कुमार को राज्यसभा भेजा जा रहा है, जिसका अर्थ यह हुआ कि बिहार को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री। बड़ा प्रश्न, क्या भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों की दुश्मन है? हर गुजरते लम्हे के साथ भारतीय जनता पार्टी का कदम आखिर क्षेत्रीय दलों के लिए घातक और जानलेवा क्यों साबित हो रहा है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि यकीनन नीतीश कुमार के दम पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन बिहार का चुनाव जीता था, उनके साथ सहानुभूति के चलते, उनके चेहरे के चलते, और आज नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर अब रास्ता साफ हो गया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, याद कीजिएगा, क्या कहा था, और बिहार से ही उन्होंने कहा था कि हम सभी क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देना चाहते हैं। यानी कि इस देश का जो संघीय चरित्र है, फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल चरित्र है, उसे भाजपा खत्म कर देना चाहती है। और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ दो दलों की गुंजाइश बनी रहे, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, और उसके अलावा कुछ नहीं। याद कीजिएगा दोस्तों, नीतीश कुमार तो महज बानगी हैं। जो दल इनके सामने नहीं झुकते हैं उन पर इतना अत्याचार किया जाता है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तीन चेहरे आपके सामने हैं, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, तीनों क्षेत्रीय दल, और तीनों को बेहिसाब परेशान किया गया। जहां तक उद्धव ठाकरे की बात है, उद्धव ठाकरे को तो इस कदर परेशान किया गया, उनके दल को दो फाड़ कर दिया गया, चीर दिया गया। एनसीपी को चीर दिया गया, दो फाड़ कर दिया गया। उद्धव ठाकरे पर हर किस्म की यातनाएं बरपाई गईं। ममता बनर्जी लगातार भारतीय जनता पार्टी, उसकी एजेंसीज उन्हें टारगेट कर रही हैं। अभी हाल ही में शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को शानदार जीत अदालत में मिली थी, क्योंकि सीबीआई के केस में कोई दम नहीं है, दिल्ली की एक अदालत ने फैसला सुनाया था। यानी कि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों की दुश्मन है, और नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जाना कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इस बात की बानगी है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं दोस्तों, यह वो मंजर है जब नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन भर रहे थे। अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए और गौर फरमाइए उनके साथ कौन कौन है। उनके साथ है देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ हैं भाजपा के अध्यक्ष नितिन नबीन। इसका क्या अर्थ है दोस्तों? इसका अर्थ साफ है कि नीतीश कुमार की रुखसती की जमीन, जनता दल यूनाइटेड के खात्मे का उल्टा काउंटडाउन, रिवर्स काउंटडाउन, फाइनल काउंटडाउन, इसकी गिनती कोई और नहीं पढ़ रहा है, देश के गृह मंत्री अमित शाह पढ़ रहे हैं। और फिर इस तस्वीर में देखिए किस तरह से अमित शाह के साथ नीतीश कुमार खिलखिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मगर यहां विपक्ष को मौका मिल गया है उन पर प्रहार करने के लिए। तेजस्वी यादव पत्रकारों से मिलते हैं और कहते हैं अपने चिर परिचित अंदाज में कि भाई दुल्हे को बताया कुछ और गया था और बाद में फेरे किसी और के साथ लगवाए जा रहे हैं। सुनिए तेजस्वी का यह प्रहार। कि चुनाव में जिस हिसाब से इन लोगों की जीत हुई है, धनतंत्र की जीत हुई है, मशीन तंत्र की जीत हुई है, सब लोग करेगा तो ये एक एक एनडीए के घटक दल सब लोग जानते हैं कि उनकी जीत इस चुनाव में कैसे हुई। अब हम इतना कहना चाहते हैं, जो हम लोगों के सामने जो समाचार आया, नीतीश जी ने भी पोस्ट किया है कि वो जो है सदन जाना चाहते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि हम शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। आज वो बात जो है सच हो रही है, और जो जन आकांक्षाएं हैं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ हैं। सभी लोग, जो भी जन भावना लोगों की है, इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है। हम नीतीश जी के साथ कुछ दिन काम भी किए, उप मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन ज्यादातर जो है हम विपक्ष में रहे। हम लोग सब लोग जानते हैं। आप मेरा